हेलो बेटा, लेट्स स्टार्ट अप द थिंग्स नाउ। हम लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं और द बेस्ट पार्ट वाज व्हाट कि इंटीग्रेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी कैन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू। ठीक है, जो भी टोटल वैल्यू आती है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी टोटल वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रेशन करने का बस। ओके, तो ये हमने करा था और उसके बेटा कुछ अलग अलग फार्मूलाज थे और एवरीथिंग ना। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, वैल्यू लिखी, वैल्यू लिखने के बाद जो वैल्यू एक्स की आई उसकी अपर लिमिट लिखी, उसकी लोअर लिमिट लिखी और बस हैप्पीली हैप्पीली हमने आंसर निकाल दिया। अब हमारे पास ना इस वीडियो में जो हमारा इंटीग्रेशन 2 पार्ट है, इंटीग्रेशन 2 पार्ट, इसमें हम थोड़ा सा टेक्निक्स मेथड्स को अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बहुत इजी है, तो लेट्स अप्लाई दैट। व्हाट इज दैट? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास कोई फंक्शन होता है, वो फंक्शन जैसे y डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x है, तो कोई फंक्शन होता है जो डायरेक्टली डिपेंड अपॉन x नहीं, इनडायरेक्ट डिपेंड करता है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसका मीनिंग वही होता है जैसे हमारे पास था ना कॉम्प्लेक्स आता था, कॉम्प्लेक्स स्टेट आती थी, हम बोलते थे ना कॉम्प्लेक्स स्टेट को कि इसको पुट कर दो फिर बाद में इसका वैल्यू लिख दो एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो ये हम करते थे। पहले जनरलाइज करके हम इसको समझेंगे, उसके बाद विल अंडरस्टैंड द थिंग्स, इसको कैसे करना है। ठीक है, सो हम ये बोलते हैं कि जब व्हेन द इंटीग्रल इज नॉट, है ना, व्हेन इंटीग्रल when integral is not in direct form of integration, is not in the direct form of integration, integral is not in direct form of integration, then we go for the substitution। ठीक है, और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को पता है आपने कॉपी पेन रखा होगा और यू विल बी डूइंग दैट, राइट। हम लोग फिर सब्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं, इसकी एग्जांपल्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स क्या होती है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन से वो उसको डायरेक्ट भी कर देगा, इट विल मेक इट डायरेक्ट, इट विल मेक इट डायरेक्ट, ये इसको डायरेक्ट बना देगा। फिर डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो हमने करा था इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में या डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो हमने करे थे फॉर्मूलाज, बस वो अप्लाई करेंगे और उनकी रिजल्ट्स को कर देंगे। ठीक है, ये टिपिकल जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग काफ़ी डिटेल में करते हैं, बिकॉज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चाहे मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कुछ भी है, whosoever is interested in studying physics उसको बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। देखिए, एग्जांपल है बेटे कि हमारे पास है आई इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ tan x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसमें ये दिक्कत है कि ना क्या कहते हैं, tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको ना tan x को स्प्लिट कर देते हैं sin x बाय cos x साथ में dx के साथ। ठीक है, अब हम लोग ना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट मी रिप्लेस, ये डिनोमिनेटर है बेटा, डिनोमिनेटर को मैं, ये थोड़ा सा हार्ड एंड वर्क और गैस वर्क होता है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, cos x को आप t लिख दीजिए और इसका डिफरेंशियल लिख लीजिए, तो ये आ गया d cos x इज dt, और बेटा d cos x क्या होता है आपको पता ही है, sin x dx इज इक्वल टू dt। एंड इंटरेस्टिंगली चीज देखो, cos x को आपने t लिखना है
और साइन एक्स डी एक्स को आपने डी टी लिखना है, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स की जगह बेटे डी टी आ गया और कॉस एक्स की जगह टी आ गया। और आपको ये इंटीग्रेशन डी आपको याद होगा बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला नेचुरल लॉग एक्स होता था, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ टी लिख दिया, बस आंसर आ गया, क्या दिक्कत है, नेचुरल लॉग ऑफ टी आ गया। तो बेटे नेचुरल लॉग ऑफ टी आने का मतलब समझते हो, टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, टी का वैल्यू क्या है बेटे, कॉस एक्स है। और अगर आपके पास टी का वैल्यू कॉस एक्स है तो आप उसका वैल्यू लिख दोगे, है ना। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बेटे, माइनस होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स है, यहाँ पे माइनस डी टी करके आ जाएगा। तो और ये आ जाएगा बेटे माइनस ऑफ नेचुरल लॉग टी, राइट, प्लस सी एज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर आ गया, राइट, हो गया ना क्लियर। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होती हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए मैं बताता हूँ, बीइंग अ फिजिक्स लाइक यू नो फिजिक्स स्कॉलर, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे को मान लीजिए ये चीज़ नहीं पता लगी है कि यार ये क्या कर दिया, हमें कैसे पता लगेगा। तो आपको सिंपल सी एक मेरी एडवाइस है, आपको मेरी सिंपल सी एक एडवाइस है, आप ये मत देखिएगा कि हमें कैसे पता लगेगा, बस आप ये समझिएगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल कोई ऑब्जेक्टिव में ये मेथड लगाया है तो इस मेथड का नाम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। क्योंकि आपको उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फिजिक्स में नहीं पूछे जाएंगे जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स यूज होता है, पर हमें इतना मैथ्स पढ़ना पड़ेगा कि अगर हमें हमारी टेक्स्ट बुक या कोई बुक हमें कुछ गाइड कर रही है तो वो हमें समझ लगना चाहिए कि मतलब इसको करना कैसे है, ठीक है, किया क्या गया मैथमेटिकल स्टेप। ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कि किसी भी एक फंक्शन को tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है, पर tan x की इंटीग्रेशन करने के लिए इनडायरेक्ट। अगर मान लो जो टेबल आपको दिया था मैंने, अगर वो टेबल आपके पास डायरेक्ट पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, अगर उसमें कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा हुआ तो अब आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। ओके, अभी देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है कि इवेल्युएट इंटीग्रल को आई भी लिख देते हैं, ए भी लिखते हैं, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना, इसको वैल्यूएट करना। तो ये आपको पता ही है, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको याद होगा ना, डिफरेंशिएशन का वीडियो 1 में बताया, इंटीग्रेशन 1 में बताया था कि इसकी वैल्यूज कैसे कैसे होती हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, बाकी तो आपको बहुत ईजी लगेगा कि हाँ यार हाँ ठीक है, ये तो बहुत ईजी है ना। तो अब इसकी सब्स्टिट्यूशन बतानी है। तो सब्स्टिट्यूशन में मेरे दिमाग में एकदम से आ रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स जो होता था वो क्या होता था, डी एक्स बाई एक्स, राइट। ये कुछ ऐसे होता था, डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज व्हाट, डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज व्हाट, डी एक्स बाई एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स, ये हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ मैनिपुलेट करेंगे इसको ताकि ये इस रिजल्ट को ऐसे अच्छे से लिखा जा सके। तो लेट्स डू इट, इसको करेंगे कैसे। ये वाला डिफरेंशिएशन का मैं फॉर्मेट को ध्यान में रखूँगा और कुछ ऐसा कन्वर्शन करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा ना, कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको क्या लिखा जाए ताकि इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर सकें। तो देखिए ये जो नेचुरल लॉग एक्स है ना, आप इसको पुट कर दीजिए, पुट नेचुरल लॉग एक्स एज यू। तो डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या आएगा बेटे, डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स क्या आएगा, डी यू, और डी ऑफ नेचुरल लॉग एक्स इज व्हाट, डी एक्स बाई एक्स एज व्हाट डी यू। नाउ चेक आउट, आपने नेचुरल लॉग एक्स को यू पुट कर दिया बेटे और आपके पास डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, डी यू। तो इस वजह से ये जो इंटीग्रेशन है ये आ गया इंटीग्रल यू डी यू। और यू डी यू की जब आप बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो वो आ जाएगा सिंपल है यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और अपने u का नाम नेचुरल लॉग रखा था, अपने u का नाम रखा था नेचुरल लॉग u, नेचुरल लॉग x, ये आ गया उसका स्क्वायर बाय 2 प्लस
C as the constant of integration, C as the constant of integration. ठीक है, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये नहीं होता कि न्यूमरेटर करना है डिनोमिनेटर करना है, ये हमें सिर्फ गैस करना है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमें फिजिक्स में हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं करना, पर हमें फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी लिटरेचर पढ़ना है तो उसमें मैथ्स यूज होता है, तो मैथ्स में कभी कभार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दिया जाता है, तो वो आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, कोई चाहे कोई एडिशनल चीज पता लगे चाहे ना लिखे। ओके, तो ये था हमारे पास इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन कि अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप यू गॉट द वर्डिंग, है ना। मतलब इसको ये नहीं करना न्यूमरेटर करना होता है या डिनोमिनेटर करना होता है जी फिर इसका रिजल्ट लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है और उस कंफर्ट जोन से आप इसके जो इंटेग्रेंट होते हैं, ये जो इंटीग्रल साइन के अंदर जो ये जो टर्म्स होती है इंटेग्रेंट बोलते हैं, इंटीग्रेंट, तो इंटीग्रेंट की वैल्यूज को उसके साथ कंपेयर करना है और डू इट द सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जो हमने इसमें करके आते हैं। ओके, बस ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि इसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ओके, तो हम लोग जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हम लोग इसमें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं वो ये है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 बाय इंटीग्रल 1 बाय या e रेज टू पावर 1 बाय एक्स बाई एक्स स्क्वायर dx, ये कुछ इंटीग्रेशन का पार्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा से पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपको इनको क्या कहते हैं वो सॉल्व नहीं करना है, मतलब उस वे में नहीं सोचना है ज़्यादा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। याद हो पाएंगे ठीक है, नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं है, पर जो मेथड सिखा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 1 बाई एक्स का नाम जो है ना बेटे वो u है। तो जब आप इसका डिफरेंशियल लोगे, याद है ना डिफरेंशियल वर्ड यूज करते थे डिफरेंशियल, तो डी ऑफ एक्स की पावर -1 क्या आएगा डी यू, तो ये आ जाएगा पावर आगे एक्स की पावर -2 डी एक्स एज डी यू। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ रहा है बेटे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर एज वॉट बेटे -डी यू। बस कहानी खत्म हो गई। अब देखिए दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर 1 बाई एक्स, व्हाट इज 1 बाई एक्स बेटे u, तो e की पावर u आ गया। और देखिए dx बाई एक्स क्या माइनस डी यू, यहाँ पे आ गया माइनस डी यू, तो ये माइनस बाहर आ गया बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर डी। अब ये भी u है ये भी u है, तो इस वजह से जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ गया माइनस ई रेज टू पावर u प्लस सी, क्योंकि बताया था आपको इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u, अगर e की पावर u du है तो e की पावर u आएगा, अगर dx होता तो फिर डिवाइडेड बाय d बाई dx आता है ना, फिर डिवाइडेड बाय d बाई dx ऑफ u आता, पर ये e की पावर u और du है, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन इज secant square x by 10x साथ में dx। तो मैं आपको बोला है सिर्फ डिफरेंशिएशन के थोड़े फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखना है, फिर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने u लिख दिया 10x का नाम, तो du कितना आ गया d ऑफ 10x। व्हाट इज d ऑफ 10x बेटा, secant square x dx, secant square dx। What I can do now, I can replace 10x with the u, I can replace du, I can replace secant square x dx with the du. What you are getting from there? You are getting secant square dx as du and 10x is denominator में u, तो बेटे du by u का इंटीग्रेशन क्या था, नेचुरल लॉग u प्लस c, और u का वैल्यू आपने 10x लिखा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ
10x प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, ये रिजल्ट आ गया। और अभी हम लोग इसके बारे में एक और भी चर्चा करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, I इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये कॉपी पे सारे क्वेश्चन, ये फॉर्मेट्स लिख लेना बेटे। मैंने आपको बोला है ये वाली जो पार्ट है, ये पार्ट डिफरेंशिएशन के साथ आएगा, है ना। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए बस। अभी इनिशियल है, अभी इनिशियल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में प्रैक्टिस आपको क्लियर कर देगा। अच्छा, अगर आपको दिया जाए बेटा इंटीग्रल लाइक 2x प्लस 3 बाय इंटीग्रल x क्यूब प्लस 3x प्लस 5 x स्क्वायर है dx है, ये जब आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करने का, अब फिर से वही चीज़ करेंगे, उसको पुट कर दीजिए, u पुट कर दीजिए, x स्क्वायर 3x प्लस 5 को आप u पुट कर दीजिए और बाद में उसका डिफरेंशियल ले लीजिए, d of x square plus 3x plus 5 is equal to du. What is d of x square? 2x dx. What is the value of 3x? 3 dx. 5 का डिफरेंशियल क्या होता है? 0, और ये du आ गया। तो यहाँ से dx तो कॉमन ही है, तो 2x plus 3 कॉमन आ गया, dx is du. चेक आउट इन इंटरेस्टिंग वे। देखिए बहुत इजी लग रहा है आपको देखने में। आप क्या करिए, आप क्या करिए, इंटीग्रल करिए 2x प्लस 3 dx, ये देखिए ये कलेक्टिवली एक टर्म बन रहा है जिसका नाम क्या है du, और इसका कलेक्टिवली नाम आपने u रखा। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन du बाई u का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u बेटा, u इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस c एज द वैल्यू। ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, अभी देखिए एक और है। अगर आप बोलो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है, इसको सॉल्व करने का है, और फिर से कुछ इसमें रीअरेंज करोगे क्योंकि साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन। यू पुट टी एस, यू पुट यू यू पुट sin x as u and take the differential of sin x, you got du। sin x का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos x dx as what the du। ओके, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा समझ पाएंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट को रीअरेंज करने का है। तो देखिए कैसे करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल, आपने बोला sin x का नाम u लिख दीजिए, तो ये आ गया u स्क्वायर, ठीक है ना, और एक आ गया cos स्क्वायर x। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ ताकि आपको सिंपलीफाई लगे। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड cos x dx। ओके, तो देखिए sin स्क्वायर x का वैल्यू आप लिख सकते हो u, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, और स्क्वायर है तो u स्क्वायर आ गया। अच्छा, cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हो आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x की वैल्यू आपने u लिखी तो 1 माइनस u स्क्वायर हो गया ना ये, और cos x dx की वैल्यू का नाम ले सकते हो du, बस बन गई बात। ये आ गया इंटीग्रल u स्क्वायर du माइनस इंटीग्रल u4 du, राइट। ये रिजल्ट आ गया। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले तो वो आ रहा है बेटे u क्यूब बाई 3 माइनस u5 बाई 5 प्लस c, क्योंकि आपको याद है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला करवाया था बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये आ गया, फाइनली आपके पास आंसर आ गया साइन क्यूब x बाई 3 माइनस साइन 5x बाई 5 प्लस c एज योर आंसर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे के सारे, है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। So this is the way for how to solve the things by the substitution method। ठीक है, अभी देखिए एक और
आपको दिया गया है कि जो आई है वो इंटीग्रल एक्स बाय एक्स प्लस वन डी एक्स है। अब इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, लेट्स चेक आउट। देखो अब इसको सॉल्व करना है, ये बेटा सॉल्व करने का एक ही मेथड है, मतलब कोई मेथड है। आप इसमें x प्लस वन भी कर दीजिए, माइनस वन भी कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वन और यहाँ पे आ जाएगा dx। और देखिए ये वाली टर्म को इकट्ठा कर दीजिए, ये वाली टर्म को इकट्ठा कर दीजिए, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन कट जाएगा, इंटू डी एक्स आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा डी एक्स बाय एक्स प्लस वन, राइट, डी एक्स बाय एक्स प्लस वन। और आपको ये पता है ये कट के इधर वन हो गया, तो आपके पास इंटीग्रेशन में बचा इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाय एक्स प्लस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज वॉट बेटे एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज वॉट एक्स। तो ये डी एक्स बाई एक्स वाली टर्म है, ये आता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि आपको मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का कराया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी इज नेचुरल लॉग ऑफ डी एक्स प्लस बी बाई ए, ये फॉर्मूला करवाया हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ डी एक्स प्लस बी बाई, ये आपको करवाया हुआ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक और देखिए एग्जाम्पल और करते हैं। तो ये मतलब ये काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जो जिनके फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है वो ठीक है चलेगा, पर जिनके फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं गिवन है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया हम लोग फिजिक्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें मैथ्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैथ्स के जो स्टेप्स यूज होते हैं हमें वो समझ लेना बहुत जरूरी है। ओके, हम सिर्फ उतना ही मैथ्स करेंगे, ठीक है। ओके, मैं थोड़े से फॉर्मूलाज आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो फॉर्मूलाज शेयर करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू, अब इसका कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे ए प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ये ध्यान में रखिएगा, और मतलब कोएफिशिएंट जो होता है एक्स का वो आ जाता है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहोगे ये एक तरह से डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आपको याद होगा यू लिखते हैं और हमारे पास बन जाता है, ठीक है। गिविंग यू इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, प्लीज इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ के लिख के रखो। एक फॉर्मूला है कि अगर आप डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी का डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था पर अभी फिर से चलो शेयर कर रहे हैं, ये बेटा नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी आता है। इसका आंसर जो आएगा वो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी आ जाएगा, या सिंपल याद रखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाता है। अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई इक्वेशन दिया गया है तो इसका आंसर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स दे रखा है, उसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस सी, एंड सी बीइंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड सी बीइंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। Evaluate
evaluate this integral e raised to power 4x plus 3 dx. हम फिर से ये पावर है तो 4x plus 3 का नाम मैं u लिख देता हूँ, तो dx इसका डिफरेंशियल ले लेंगे 4x plus 3 का, ये du आ जाएगा, ये आ जाएगा 4dx और 3 तो 0 ही आ जाएगा, ये du आ जाएगा, बस क्या दिक्कत है ना। तो फिर ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा बेटे, I is equal to integral e raised to power u, and what is the value of dx, du by 4. ये I का वैल्यू आएगा 1/4 e raised to power u plus c. ये आंसर आ गया 1/4 e raised to power 4x plus 3 plus c. c as the constant of integration. ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। मतलब ये सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस जो पावर लिखी है बस पावर को डिनोमिनेटर में लिख देना है और बाकी सीधा रिजल्ट है। अब देखिए एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगेन इवैल्यूएट इंटीग्रल। अब ये ना कॉस स्क्वायर डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये आपको बेटे +2 में ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आता है उसमें यूज होता है ज़्यादातर, या SHM भी आएगा, SHM वेव्स आएगा उसमें यूज होता है। तो आई नीड यू टू फेमिलियर विद दिस, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोस जो पहली शेयर करी थी, मैंने बताया था इंटीग्रेशन जो होती है वो स्क्वायर के साथ कभी नहीं होती, उसकी कन्वर्शन करनी पड़ती है बिना उसमें। तो बेटे आपको मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 + cos 2x/2 होता है, राइट। तो हम लोग पुट कर देंगे cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये, बेटे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल 1 + cos 2x/2 इंटू वॉट बेटे dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx आ गया, प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन आ गया dx, एंड यू कैन चेक आउट योर रिजल्ट, इट कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा बेटा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2x/2 plus the c as the constant of integration, c as the constant of integration. So you are getting your final result, I is equal to x/2 plus 1/4 sin 2x plus c. c is being the constant of integration. अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर हमें बोला जाए इवैल्यूएट द इंटीग्रल इज इंटीग्रल secant 4x secant की पावर 4x tan x dx। अब मैं दिमाग में एकदम से आना चाहिए, ठीक है बेटे, याद है, अगर आप इंटीग्रल ऑफ मेरे दिमाग में एकदम से आ गया यार, हाँ यार मैंने करा था dy/dx ऑफ tan x क्या होता है, secant square x होता है। तो भाई एकदम से खनकेगा मेरे दिमाग में, ठीक है, एकदम से खनकेगा कि secant square x dx होता है। तो मैं इस फॉर्मेट को ऐसे करना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू राइट इन दिस फॉर्मेट, लेट मी पुट secant square x एज u, मैं ये अपने दिमाग में रख रहा हूँ, ओके। let me put the secant square x by u। तो अगर आप इसका अगर आप इसका secant square u लिखते हो, एक मिनट, अगर आप tan x को u पुट कर दो,
तो डी ऑफ 10x लिखते हो आप, डी ऑफ 10x, तो वो डी ऑफ 10x क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। डी ऑफ 10x क्या आ जाएगा, डी ऑफ 10x, सोच के देखें कैसे करना चाहिए, आएगा तो कुछ ऐसे ही ना, सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, डी यू आएगा। थोड़ा सोचते हैं, अभी मतलब सोचते हैं कि कैसा करना चाहिए पुट। ये भी थोड़ा फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, बता दो थोड़ा फिर से बचाए। चलो एक ट्राई करके देखते हैं और पुट करते हैं, पुट करते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सारा ट्राई कर रहा हूँ, सारा ट्राई कर रहा हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सीधा लिख देते तो कोई अभी एक क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो हमें बनता है ना। चलो ठीक है यार, मेरे को ना थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो ए ट्राई करके देखो, सेकेंड एक्स डी यू करके, हाँ कर सकते हैं। तो आप डी ऑफ सेकेंड एक्स क्या लिखने वाले हो, यू लिखने वाले हो, डी यू। अच्छा आपको ये भी याद है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है बेटा, वो फॉर्मूला शीट्स देख लेना। तो वो होता है सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स एस डी इज वॉट द डी, ये वैल्यू होती है इसकी। तो आप यहाँ पे अब शुरू कर दीजिए अपना काम जो करने वाला है। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए, इसको सेकेंड एक्स लिखिए, ब्रैकेट में सेकेंड क्यूब एक्स लिखिए राधा, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए सेकेंड एक्स टेन एक्स साथ में डी एक्स। तो देखिए सेकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स इज वॉट द डी, तो अब ये वाली टर्म का नाम डी यू लिखने वाले, ये आ गया डी यू। और सेकेंड एक्स का नाम आपने क्या लिखा, यू, और ये यू का क्यू आ गया क्या, क्यू। बस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया यू की पावर 4/4 प्लस सी। तो आपके पास इसका रिजल्ट कितना आ गया, सेकेंड 4x/4 प्लस सी एज योर रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। देखो वी ट्राइड है ना, वी ट्राइड है ना, तो हमें कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है कि क्या आना चाहिए कैसे आना चाहिए, क्या है, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। आपको मैथमेटिक्स समय लगना चाहिए कि मैथमेटिक्स क्या यूज़ किया गया। हमें कैसे पता लगेगा, नॉन मेडिकल वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ लेंगे, मेडिकल वाले बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है इतना ज़्यादा डेप्थ में मैथ्स जाने की, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए जनरल मैथमेटिकल स्टेप की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि वो एक बार जो एक स्टेप मैथ डिफाइन हो गया वही यूज़ होएगा, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होगा। ओके देखिए बेटा नेक्स्ट, अब हम लोग ना एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन with the trigonometric ratios, with the t ratios के साथ सब्स्टिट्यूशन करनी है। देखिए कैसे करनी है, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कुछ ऐसा। नो डाउट बेटे x इसमें वेरिएबल होगा, और अगर x के अलावा ये dx है तो ये जो dx है वही वेरिएबल होगा, राइट। और a जो है, जो उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया गया, तो उसको आप कांस्टेंट मानोगे। समझ गया मेरा पॉइंट। अगर यहाँ पे dy दे दिया, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऐसे दी होती, इंटीग्रेशन dy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ भी दिया था, तो यहाँ पे आप y वेरिएबल मान लेते हैं और x को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, बस ये चीज, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप यूज कर दीजिए। आप ये बोल दीजिए सर थोड़ा इजी लग रहा है, तो अपन ऐसे करते हैं, अपन x जो आप लिख रहे हो हम उसको कांस्टेंट के साथ रिलेशन में लिख लेते हैं। x का वैल्यू a साइन t है या u है, सर x का वैल्यू a साइन u, आप x का वैल्यू इसमें पुट कर दो a साइन u, तो इसका dx कितना आएगा, a cos u du आएगा, है ना। बस लेट्स चेक आउट करना गया, देखिए i इज इक्वल टू, मैथमेटिकल स्टेप पे ध्यान दो बस, ठीक है।
dx का नाम क्या लिखने वाले ऊपर, a cos u du, ये आ गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर u की पावर 3/2। बस टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जब ब्रैकेट में से आप a स्क्वायर को बाहर निकाल रहे हो, इसकी पावर कितनी है 3/2। जब आप इसका a स्क्वायर बाहर निकालोगे नीचे तो a क्यूब आ गया है ना, तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ a cos u du by a cos u du by, नीचे आ गया बेटे a क्यूब, क्योंकि स्क्वायर था ना बेटे, और इसकी पावर क्या थी 3/2, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया तो a क्यूब आ गया ना, a क्यूब। और बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर u क्या होता है, कॉस स्क्वायर u होता है, और कॉस स्क्वायर u अगर आपने लिखा ये 3/2, 2 कट गया तो नीचे आ गया कॉस क्यूब u, राइट। देयर यू आर गेटिंग सम रिजल्ट लाइक i इज इक्वल्स टू 1 by a स्क्वायर, और ये इसके साथ एक कट गया इसके साथ, ये है ना, तो ये आ गया इंटीग्रल बेटा, एक कॉस यू कट गया, कॉस स्क्वायर रह गया, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, और ये डी यू आ गया। और बेटे फाइनली हमें ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने आपको पहले बोला है, स्क्वायर वाली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कईयों के डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, और ये tan x होता है, याद है ना, ऊपर लिखवाया था d/dx ऑफ tan x is secant square x, है ना, secant square x d/dx is secant, तो secant square x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x, ये आ गया tan x, सॉरी tan x की जगह tan u आएगा, tan u plus c being the constant of integration, c being the constant of integration। now let me guide you, आपने यहाँ पे क्या लेट किया था बेटे, बस उसका आंसर लिखने लगे, ठीक है। आपने क्या लेट किया था अभी इसमें, आपने बोला था सर हम ना ऐसे ना कर लेते हैं, इसका नाम a sin u लिख लेते हैं, ये बोला था ना आपने, x का नाम a sin u लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा लिख लेते हैं, तो ये u एंगल आ गया बेसिकली, है ना, तो x आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया, तो बेस कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, ये 90 डिग्री आ गया बेटा, ये x है ना, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, और ये एंगल आ गया, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इनटू क्या होता है साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह अपन ने u लिख दिया, क्या दिक्कत है ना, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे tan u का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे tan u का वैल्यू क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस दैट्स द आंसर, I is equal to 1 by a x by square root of a square minus x square का square root plus c as the constant of integration. We have replaced this with the trigonometric ratio. ये था हमारा बेसिकली फंडामेंटल रूल्स कि हम लोग इनकी वैल्यूज को कैसे कब और कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। तो इस मेरी आपको एडवाइस है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि इस वीडियो को देखने के बाद साथ साथ लिखना सबसे इम्पोर्टेंटली, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। और ये मैं अगर बोलूँ, फिजिक्स में इससे बाहर मैथ्स यूज होने वाला नहीं है, अगर होगा भी तो वो इतना कम होगा कि ये समझ लग गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझ लगना तो लगेगा, बिकॉज मैथमेटिक्स सिंपल से रूल्स आपके सामने लिख दिए गए, लेकिन इसको याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, आप इस वीडियो को, ये जो बेसिक हमारी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की वीडियोस हैं, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। एक बार आपके रिफ्लेक्सेस में आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो कम से कम 3 बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियोस को अगर देखना चाहो तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली कॉपी में नोट डाउन करने के बाद 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि जब भी मैं आपको क्लास में पूछूं कुछ भी, देन यू विल बी एबल टू आंसर मी इंस्टेंटेनियसली। सर यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट मेथड,
यूज दिस फॉर्मूला, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला इन दैट वे। पर हम हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं करने वाले हैं। थैंक यू।